और शत्रुपा ने कहा कि वैसा शील, संयम, सदाचार, नैतिकता, मर्यादा अब हमारे द्वारा प्रकट होनी चाहिए। वानप्रस्थ लेने वाले मनु शत्रुपा ने घोर तप किया और परमात्मा को प्रकट करने के लिए व्रत किए। करई आहार शाक फल कंदा, सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। आहार में कौन कौन सी चीजें बताइए? शाक, फल और कंद। अन्न भी, अन्न में थोड़ी जड़ता होती है। आप तप करना चाहें, वीर वृद्धि करना चाहें, सत्व को जगाना चाहें, इंद्रियों से ऊपर उठना चाहें, समाधि का प्रकाश अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इन 2-3 चीजों के सहारे रहना आरंभ करो। शाक, लीव्स, शाक, फल, फ्रूट्स और कंद। कंद धरती में होता है, धरती के नीचे। ये 3 चीजें। पर अन्न भी ले सकते हैं, वो भी मात्रा में। ये 4 प्रकार का भोजन आप नित्य लें, उससे शरीर स्वस्थ रहेगा। कौन कौन सा? एक तो चबाने वाला, एक चूसने वाला, एक पीने वाला। चतुर्विधम अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता। प्राण अपान समायुक्तम पचाम्यनम चतुर्विधम। चबाने वाला भोजन, एक है चूसने वाला भोजन, एक है चाटने वाला भोजन, एक है ऐसे पीने वाला भोजन। सत्तू चाटा भी जाता है, पिया भी जाता है। ध्यान रखना, चना चबाया जाएगा, हलवा नहीं चबाया जाता। आपने हलवा चबाया है कभी? आपने कोई सूप चबाया है क्या? सूप तो पीते हैं आप। हम लोगों को भोजन का ही नहीं पता, भोजन कब और कैसे कितना करें। शास्त्र का निर्देश है, जो आप भोजन कर रहे हैं उसमें 4 चीजें रोज रहनी चाहिए। चबाइए, जबड़ों की एक्सरसाइज कीजिए, चने लाइए, थोड़ा सा जरूर चबाइए। रॉ फ्रूट्स लाइए, ये गाजर मूली चबाइए। इनको ऐसे फ्राई मत कर दो, हर चीज फ्राई पैन में नहीं जाएगी। चबाइए, चूसिए, चाटिए। और चाटने की भी एक मात्रा है। जो भोजन चाटा जाएगा तो कितना, तो आपके भोजन में चाटने की चीज, चूसने की चीज और चबाने की चीज नहीं है। और खाली आप मुलायम मुलायम ऐसे ही पी रहे हैं तो बड़े घाटे में हैं। फिर निद्रा बहुत बड़ी चीज है। अगर आप मनु शत्रुपा का जीवन देखें तो क्या जीवन है। आहार से निद्रा नियंत्रित होती है, व्यवस्थित होती है। आहार से विचार भी नियंत्रित होते हैं। लेकिन मैं आप इस मंच से एक बात कहना चाहता हूं कि जो 7 और 8 घंटे से कम सो रहे हैं उन बहुत सी बीमारियों को घर में बुला रहे हैं। मिनिमम 7 आवर्स से कम नींद नहीं होनी चाहिए। और ये चारों चीजें नहीं है आपके भोजन में और नींद नहीं है तो मेलाटोनिन नहीं बनेगा, वो रस नहीं बनेंगे, झाइयाँ आ जाएंगी चेहरे पर, दाग आ जाएंगे, चिड़चिड़े बन जाओगे और नींद आती रहेगी, ऊँघते रहेंगे। ये मेरे समझ में नहीं आए, दिन में खटिया तोड़ते रहते हैं कई लोग। बिल्कुल नहीं। मैं आश्रम में भी रहता हूँ, मुझे बहुत अवसर है विश्राम के, मैं तो नहीं जाता, कभी नहीं जाता। मेरा स्टाफ ऊँघता रहेगा, कई बार परेशान होते रहते हैं, मुझे पुश करते रहते हैं हमारा आराम में चले जाओ। मैं कहता हूँ तू चला जा भैया, मैं तो नहीं जाता। मुझे ऐसे मेरा मूड बनाते रहते हैं, आराम कर लीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। मैं तो नहीं जाता 3 बजे से पहले। थोड़ी देर के लिए गए और बस उसके बाद स्नान करके फिर से पूजा में। निद्रा व्यवस्थित कीजिए, आहार को व्यवस्थित कीजिए, विचार को व्यवस्थित कीजिए। ये मनु शत्रुपा के उससे। और तब राम आए और अभिलाष निरंतर होई, देखो नयन परम प्रभु सोई। 12 साल तक एक व्यवस्थित जीवन जिया। मुझे परम पुरुष को पैदा करना है, एक दिव्य पुरुष मेरी कोख से आना चाहिए। ऐसा कभी ना आया हो कोई, जो कभी नहीं आया है ऐसा, उतना महान, उतना दिव्य, उतने ऊंचे से ऊंचा,
जिसमें धर्मशील, संयम, सदाचार, नैतिकता और मर्यादाएं हों, जो स्वयं ईश्वर हो, ईश्वर भी जिसके सामने ईश्वरत्व तो फीका हो जाए, जो देवताओं का देवता हो, ईश्वरों का भी ईश्वर हो, ऐसा नरोत्तम, पुरुषोत्तम, महत्तम हो, दिव्यतम हो, काले नृसिंह मनोभिरामम, ऐसा जैसे शत्रु देखकर रीझ जाए, सुपर्णखा देखकर इस पर रीझ गई, कुंभकर्ण प्रणाम करने लगा, और जब राम का नाम सुना रावण ने तो सिंहासन से उठकर खड़ा हो गया था और कहने लगे आ गए भगवान। जिस रावण ने भी राम का नाम सुनकर प्रणाम की मुद्रा में शीश झुकाया हो,